मुंह बंद रखो। कल हमने आपको बताए थे कि प्रकाश की चाल कितना होती है, तो याद रखिएगा। चलो आ जाओ। यहाँ पर ही क्या है हुआ कि आज हम आपको बताने वाले, पहले कल जो पढ़ाए थे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार, किसके अनुसार, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार जो होता है प्रकाश में, यानी कि निर्वात में जो होता है, निर्वात बोलो या शून्य बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख सॉरी प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। अच्छा, उसके बाद है हवा में भी प्रकाश की चाल क्या होती है, थोड़ा ऐसे, जो शून्य में प्रकाश की चाल होती है ना, उससे हल्का मात्रा जो है ना कम होती है, लेकिन लिया जाता है मान कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये किसका होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल होता है। हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, सॉरी हवा में तो बता दिए ना, क्या है, पानी में प्रकाश की चाल जो होती है लगभग 2,25,000। पानी में प्रकाश की चाल जो होता है लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से अगर आपसे सवाल कर देगा कि शीशा में जो प्रकाश की चाल होता है वो कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति। यहां तकला तो क्लियर हो गया था। आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं जो समझिएगा। कल हमने आपको बताया था प्रकाश की चाल, ये सब बता दिए थे। ठीक है, आज आपको पढ़ाने वाले थे आपतित किरण के बारे में। किसके बारे में, तो आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण क्या है, पहला नंबर, कल हम इसको डिटेल में बताए नहीं थे। ठीक है, कल इसको हम डिटेल में बताए नहीं थे। तो आपतित किरण होता क्या है इसके बारे में जान लो। पहले हम किताब की बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, जैसे आपतित किरण, तो दो माध्यमों को क्या कहा, दो माध्यमों को, पहले समझो, दो गो माध्यम होगा। माध्यम मतलब कि जाने वाला, दो अलग अलग माध्यम, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, अलग करने वाली सतह। ठीक हो, एक माध्यम, ये दो माध्यम हो गया ना, और इसको अलग करने वाला, अलग करने वाला सतह क्या कर रहा है, करने वाली सतह पर पड़ने वाली, पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखो एक बात बताते हैं, मजे की बात बताते हैं। क्या बोले हम, दो माध्यम, पहले कैसे, दो माध्यमों को क्या कहा, दो माध्यमों को अलग करने वाली, अलग करने, दो माध्यम को, किसको क्या करती है, अलग करने वाली सतह, अलग करने वाली, पर अलग करने वाली जो सतह होगा ना, दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह होगी ना, देखो अलग करने वाली क्या है, करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जो अलग करने वाली सतह होगा उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते। जैसे कि अभी चित्र में आपको यहां पर ही दे दिया है, जैसे देख लो यहां पर क्या लिख रहा है, चित्र 2.4 में, ये जो चित्र है ना वो 2 कितना है, ए बी जो है दो पारदर्शक माध्यम है। ए बी आपको दिखाई दे रहा है, आपका एक ये माध्यम है, एक ये माध्यम है, दो पारदर्शिक क्या है, हाँ क्या लिखा है कि ए बी दो पारदर्शिक माध्यमों जैसे कि वायु एवं कांच को अलग करने वाली सतह है। ये क्या है, सतह है, ये क्या है, जैसे एक तरफ ले लिया है कांच, एक तरफ क्या ले लिया है, और एक तरफ क्या है, वायु है, मान के चलो ये है ना वायु, यहां पर देखो लिखल है कांच, यहां तरफ क्या है, तो एक ए बी जो है वास्तव में एक सतह है, क्या है, दिमाग लगाओ, ए बी आपका एक क्या है, अभी बोले ना, और ए बी जो है क्या है, दो पारदर्शक माध्यम है। अभी हम क्या पढ़ाए थे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली, है ना, तो दो माध्यम कौन है, एगो ए हो गया और एगो बी हो गया। एक तरफ क्या है, कांच है, एक तरफ क्या है, अब समझना भाई मेरे, समझना। अब क्या लिखा है कि जैसे एवं कांच को अलग करने वाली सतह है,
ये कांच को क्या है और हवा को अलग करने वाली क्या है? सतह है। कौन है बताओ? ए बी दो पारदर्शिक माध्यमों जैसे कि वायु एवं कांच को अलग करने वाली सतह है। मतलब ये जो है ए बी जो है, देख लो कौन कौन, ए बी और ये वायु और कांच को अलग करने वाली क्या है? किसको अलग करने वाली सतह है? तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है। तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह कौन है? ए बी कौन है? और पी क्यू आपतित किरण है। यहां पर पी क्यू देख लो, यहां है पी और क्यू, तो ये पी क्यू जो है कौन सा किरण है? हमने क्या बोला था कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह। तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है, एगो ए और एगो कौन है? और पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, देखो यहां से प्रकाश की किरण पड़ रहा है, तो पड़ने वाली प्रकाश की किरण कौन है? पी और क्यू है। पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? याद हुआ कुछ कि दो माध्यमों को, देखो यहां दो माध्यम कौन कौन? ए और बी, एगो कांच है एगो कौन? वायु। उसको देखो के सतह पर पड़ने वाली किरण, के सतह पर, तो ए बी के सतह पर कौन पड़ रहा किरण? पी क्यू। कौन पड़ रहा है? तो पी क्यू हमारा क्या होगा? आपतित किरण। पी क्यू हमारा क्या होगा? कुछ समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। एक देखो, ये तो हो गया आपतित किरण, और एक होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, माध्यमों को अलग करने वाली सतह को टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते। जैसे कि चित्र 2.4 में Q जो है आपतन बिंदु, यहां पर ही देख लो, यहां Q दिखाई दे रहा है, ये जो होगा कौन बिंदु होगा? ये Q जो होगा कौन बिंदु होगा? अरे देखो भाई मेरे, ये ए बी एक सतह है, ए बी एक सतह दिया हुआ है, इस पर जो पड़ने वाली के अलग दो, देखो ए बी जो है ये सतह को दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, और इस पर प्रकाश की किरण पड़ रहा है, तो ये पी क्यू जो होगा वो क्या होगा? आपतित किरण। क्या होगा? क्या होगा जी? और जहां पर ही पड़ा, जहां पर ही टकराया, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि कौन सा बिंदु? ये आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहां टकराया तो कौन बिंदु? तो यहां से कोई एक लम्ब गया है, देखो तो यहां से एक लम्ब है, तो एक बात और याद रखिएगा, आगे क्या है पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखिए। तो आपतन बिंदु समझ में आ गया। तो क्यू कौन सा बिंदु था? यहां देखो ना बुआ। अच्छा ठीक है, एक है क्या है? अभिलंब। क्या है? क्या बोला तुमने? आंख से पानी गिर रहा। गुड जॉब। मेरे कहाँ गिर रहा? नहीं, गुड जॉब। मोबाइल का असर हो रहा है। नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए जाके कम से कम ना, अगर आंख से आंसू आ रहा है ना, तो इसका एक ही इलाज है, ज्यादातर ना पहला नंबर फल का सेवन कर लो। हर रोज कम से कम आधा किलो, नहीं तो एक पौवा, कम से कम एक पौवा, और अधिकतम आधा केजी पपीता रोज खाओ। उससे तुम्हारे, क्योंकि पपीता में जो होता है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, सच बता रहे हैं। अगर उसको खाओगे ना तो पहला नंबर दो चीज फायदा करेगा, आपका ये पेट जो है ना पूरा क्लीन रहेगा। दूसरा नंबर है कि चाउमीन, चाट, ये क्या बोलते हैं, गोलगप्पा, ये सब छोड़ दो, मात्र 6 महीना के लिए छोड़ दो ना, 6 महीना में आपका शरीर बड़ी सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो छोड़ते नहीं है, इसके कारण हो रहा है। खैर छोड़िए ये सब बातें। अभिलंब की बातें देखो, एक किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, किसी सतह के, क्या लिखा है?
किसी सतह के किसी बिंदु पर किसी खींचे गए अभिलंब लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जहां पर चित्र में दिया है कि NQM अभिलंब है। इस चित्र को देखो भाई मेरे, इस चित्र को देखो, यहाँ पर ही क्या है, ये M है, NQ है। NQ क्या है? देखो किसी सतह पर खींचा गया लंब, ये तो आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से खींचा गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा एक बात और जान लो, अरे यार, अब क्या कह रहा है कि आपतित किरण एक अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण तो हो गया कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण है ना। दो माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह होती है उस पर पड़ने वाली किरण, उस पर, उसको तो आपतित किरण कहते हैं। एक होता है अपवर्तित किरण, एक होता है, एक क्या होता है, तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई, दूसरे माध्यम में, किस माध्यम में? मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को, प्रकाश आप अपवर्तित किरण कहते। जैसे एक माध्यम पर पड़ा, जैसे कांच पर पड़ा और उसके बाद वो चला गया वायु में है, मतलब पहला माध्यम से छोड़कर किस माध्यम में चल गया? प्रकाश का किरण पड़ा दूसरा माध्यम में, गया किधर में है? पहला माध्यम में। तो उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ पर चित्र 2.4 में QR जो है ना अपवर्तित किरण है। अब चित्र को देख लो बउआ, देखो ए बउआ QR देख लो। यहां से एक मिनट सुनो, ए बउआ ये जो है ये पहला माध्यम में जा रहा पड़ा, ये तो आपतित किरण है, और यहां पर टकराया तो उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब टकराने के बाद उस सतह को पार कर रहा है, देखो तो सतह को पार कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, जो सतह को पार कर लिया। हा? तुम तो ऐसी जगह बैठे, इधर बैठ जाओ ना। देखो अरे उधर समझाएंगे तो वीडियो खराब ना हो जाएगा, तो तुम इधर आ जाओ ना, इधर जगह इतना खाली है, तुम आ जाओ, तुम्ही को दिक्कत होगा। देखो समझो, अब मेरे बात को ध्यान से समझो, समझा देते बढ़िया से। अब ये क्यों QR क्या होगा? अपवर्तित किरण होगा। कौन सा होगा? है ना जी, पार कर आना, तो कौन सा किरण होगा? तो इसके भाषा में कितना सुंदर से लिख दिया है कि कितना लिखा है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। एक होता है आपतन कोण, क्या होता है? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो कोण बनाती है, जो उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि चित्र में एंगल N देखो, आपतन कोण के किसके द्वारा? उसमें भी बताए थे ना आपतन कोण को। अच्छा एक होता है अपवर्तन कोण, एक होता है, तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे आप अपवर्तन कोण को किसके द्वारा? अच्छा एक मिनट, अभी बढ़िया से और समझाने वाले, टेंशन मत लेना, एक को याद करवा देंगे। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक लंब खींचा गया है, तो यहाँ पर कोण बनल है, तो इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और एक होता है देखो एक मिनट बउआ मेरे बात को सुनना, एक होता है आपतन कोण, एक होता है, एक होता है कौन चीज बताओ? आपतन कोण। एक होता है अपवर्तन कोण, एक होता है देखो आपतन कोण, क्या होता है? आपतन कोण, ठीक है। और एक कौन सा कोण होता है? अपवर्तन, अपवर्तन। क्योंकि देखो अपवर्तन क्यों बोलते हैं और आपतन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपतित किरण होता है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, और एक होगा अपवर्तन कोण। एक क्या होगा?
तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, अब हम अपना चित्र से बनाकर समझाते, बढ़िया से समझना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जैसे एक सतह ले लेते हैं, जैसे ये एक सतह ले लिए, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। ये दो माध्यमों को अलग करने वाला क्या है, सतह है। दो माध्यमों को, तो जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है प्रकाश की किरण, दो माध्यम के अलग करने वाली सतह पर पड़ती है प्रकाश की, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, बोलो, इसको हम क्या कहेंगे, समझ में आया? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है इसको, अच्छा, जहां से टकराती है, जहां जिस सतह पर टकराती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, ये जो बिंदु होगा इसका नाम देते हैं क्यू। क्या नाम दे देते हैं, तो क्यू कौन सा बिंदु है, क्यू कौन सा है, आपतन बिंदु है। क्या है, अच्छा, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर ये क्या है, अभिलंब है। चलो इसको नाम देते हैं एन। क्या नाम देते हैं, तो यहां पर ही एक चीज बताओ, ये क्यू एन क्या है, क्यू एन क्या है, अभिलंब। क्या है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपतित किरण, ये क्या है आपका अभिलंब, ये क्या है, अच्छा एक बात बताओ, यहां से सतह कोई पार कर जाता है, तो अगर सतह को पार कर रहा, दूसरे सतह मुड़ जा रहा है, तो इसको हम क्या ओहो, इसको हम कलम मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे जी, अपवर्तित किरण है। चलो इसको नाम देते, क्या नाम देना चाहते हैं, आर दे दें, चलो क्यू आर अपवर्तित किरण हो गया। और आपतन बिंदु पर यहां भी तो खींचा गया है, तो क्यू इसको नाम देते, चलो एम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, तो क्यू एम क्या है, ये भी आपका क्या है, अभिलंब। क्या है, क्यू एम भी क्या है, अभिलंब है। क्या है जी, अभिलंब है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि एक होता है आपतित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण और, तो आपतन कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अगर आपसे सवाल करेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बड़ा सुंदर से बताना, कि ऐसे बताना, देखो ऐसे बताना कि आपतित किरण क्या और अभिलंब क्या है के बीच जो कोण बनता है, जो बीच, ए भैया देखो ना, इसके बीच में कोण बनता है जी, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समझ में आया? किसके किसके बीच में, आपतित किरण और उस अभिलंब के कौन सा कोण, और आपतन कोण के किसके द्वारा सूचित करते हैं, समझ में आया? एक होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभी ये क्या है, अभिलंब है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किसके द्वारा, समझ में कुछ आया? ये फिगर से समझ में आया? देखो ये किसी सतह को अलग करने वाली जो पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या होता है, अभिलंब। और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, अच्छा सतह को तिरछा मुड़ जाएगा, तो कौन सा किरण होता है, अपवर्तित किरण। और ये क्या होता है, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण होता है उसको क्या, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को किसके द्वारा, बस इतना समझना था, समझ में आ गया? अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये बता दिए थे ना जी।
अपवर्तन कोण ये सब है ना। अरे क्या फोटो खींच रहा है, ये सब तो ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हो। पहले समझ लो ना, समझ लो ना भाई मेरे, समझो। अब बकवास नहीं, देखो इधर। अब जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्या करने के लिए, समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए आवश्यक उपकरण यानी कि ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन या कुछ अल्पिनो और एक ताब सदा पेज मतलब कागज जो है ना लेना होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि एक ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव यानी कि वो कागज रखिए। क्या रखना है, सदा कागज जो है फैलाकर उसे चारों कोनों पर ड्राइंग पिन लगाकर जो है स्थित कर देते हैं। कभी चित्र को बनाते देखा है? जो चित्रकार होता है तुमको खड़ा कर देगा और उसको कहेगा ठीक है, एगो बोर्ड लगल रहता है, ओकरा में चारों पर पहले पिन मार लेता है, एगो पेज रखता है ना, ओकरा में पिन सटा देता है चारों कोना, हाँ छोटा जैसा होता है ना, और उसके बाद तुमको फिगर को देखेगा, वो बनाएगा चित्र को। तो यहाँ पर ही वही वाला काम कर रहा है कि कागज के बीच में कांच की एक आयताकार सिल्ली रखकर एक नुकीले पेंसिल से उसकी सीमा रेखा, अब देख नहीं रहा, फिर हो गया। अरे देखो ना यार, काला तू सब उतना करता, समझो। क्या करना है कि वो कागज लेना है, उसके चारों कोनों पर ड्राइंग पिन लगाकर स्थित कर देते हैं कागज के बीच में। किसके बीच में? कांच की एक आयताकार सिल्ली। किसका सिल्ली? उसको क्या करेंगे, रखकर एक नुकीली पेंसिल से, अरे कैसे, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको हम, अरे वो कागज लेना है, जैसे कि वो लंबा जैसा होता है ना कागज के, वो कांच के जैसे टुकड़ा हो गया, ठीक है, तो कांच के टुकड़ा को ऐसे कागज पर रख कर, ठीक है, उसको एक पेंसिल के जैसे कि हम ना स्केल लिखते हैं, स्केल जैसा होता, स्केल मान के चलो ना, ठीक है, स्केल से एगो लाइन देखो क्या रहा, नुकीली पेंसिल से उसकी सीमा रेखा खींच लेते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, आगे क्या कहता है, सतह AB के बाईं और किसी बिंदु Q पर एक पिन को सिल्ली से सटाकर गाड़ देते हैं, और एक पिन के जो जहां पिन लगा हुआ ना वहां पर क्या करते हैं, खैर सब पढ़ लीजिएगा, तो छोड़िए, नहीं समझना है तो छोड़िए, तू लोग बहुत हल्ला कर रहा है, छोड़ो। आगे देखो तो हमरो माथा काला खराब करेगा। चलो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाइए, प्रकाश की किरण, मेन पॉइंट देख लीजिए, मेन पॉइंट, प्रकाश की किरण वायु में, किसमें, यानी कि विरल माध्यम, वायु को कौन सा माध्यम से, कांच, यानी कि कांच कौन सा माध्यम, सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की अगर यानी कि विरल माध्यम से, ऐसे सुनो पहले, प्रकाश की किरण कांच से, वायु से कांच में जाने पर वह क्या होती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती। पहले समझो मेरे बात को कि जब प्रकाश का किरण जो होता है, प्रकाश का किरण हवा से, किधर से, कहां जाएगा, कांच, हवा से कांच में जाने पर, जब हवा से किधर जाता है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। वह किधर की ओर मुड़ेगा, जैसे अब यहाँ पर ही मान लो कि ये कांच है, ठीक है, अब यहाँ पर ये हवा है चारों पट्टी, उससे प्रकाश की किरण आएगा, आने के बाद वो क्या होगा, किधर की ओर मुड़ेगा, जैसे अभिलंब होगा ना तो ऊपर की ओर, अभिलंब तो ऊपर होगा ना तो नीचे होगा, ठीक है ना, तो अभिलंब की ओर क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसी एग्जाम में आ जाएगा कि जब प्रकाश का किरण, जब
हवा से कांच में जाने पर, हवा से क्या घटना घटित होता है? तो वह अभिलंब की ओर। या क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से, किधर? सघन माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम में क्या होता है? तो अभिलंब की ओर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ में आया? अगर क्वेश्चन कई तरह से बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनो। जब प्रकाश का किरण कौन हवा से किसमें, कांच में जाने पर, किसमें, वह क्या होता है? अभिलंब की ओर। या क्वेश्चन कैसे रहेगा, जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से, किसमें, सघन माध्यम में, सघन जाने पर क्या होता है? तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देख लीजिए। लेकिन अगर अभी तुमने पढ़ा कि हवा से कांच में जाएगा, हवा से, लेकिन अब कांच से किस में जाएगा? तो जाने पर क्या होगा? अभिलंब से दूर हट। अब उल्टा हो गया, दो क्वेश्चन होगा, समझो फिर से। अगर प्रकाश का किरण कांच से, कहां से, अगर हवा में जाती है, कहां जाती है? हवा में जाने पर वह क्या होती है? अभिलंब से दूर। या क्वेश्चन कैसे रहेगा कि जब प्रकाश का सघन माध्यम से, किस माध्यम से? विरल माध्यम में, किसमें, जाने पर वह अभिलंब से क्या होती है? 4 गो याद हुआ क्वेश्चन, खाली पढ़ना नहीं, समझो बात को, मेरे बात को। चलिए आप खड़ा हो जाओ, अब बताओ इसका आंसर। जब प्रकाश का किरण हवा से कांच में जाने पर वह क्या होता है? बताओ कौन सी घटना घटित होता है? कौन बताएगा जी? अभिलंब की ओर। लेकिन यही घटना उल्टा कर दे कि जब प्रकाश का किरण कांच से हवा की ओर जाने पर वह क्या होता है? बताओ। चलो तुम बताओ सुरुचि। जब प्रकाश का किरण कांच से हवा की ओर जाती है, कांच से जाने पर क्या होता है? अभी ने बताया। अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ गया ना? इतना याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर एक चीज लिखा है, ऊपर चित्र के बारे में कुछ दे ले। जब कोई प्रकाश का किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, सतह पर, तो वह बिना मुड़े यानी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती। बिना मुड़े वह क्या होती है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तिरछा नहीं। क्या रहा? तो वह बिना मुड़े क्या करती है? सीधा। जब वो लंबवत सीधा पड़ेगा प्रकाश का किरण, तो बिना मुड़े किधर निकल जाएगी? सीधा पार कर जाएगी, सीधा पार कर जाती है। क्या होता है? सीधा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, सतह पर, तो वह बिना मुड़े क्या होती है? चलो ये देखो, लो देखो यहाँ पर चित्र भी देवल है। तो यहाँ पर प्रकाश का किरण ये सीधा पड़ रहा है जी, ये प्रकाश का किरण पड़ रहा है, और जब सीधा पड़ा तो सीधा निकल गया। तो जब प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद सीधा अगर पड़ रहा तो सीधा निकल जाएगा। चलो बस यह दिखाना था, आगे देख लो।
आगे है आपको पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? तो यहाँ पर क्रियाकलाप से ना समझाकर इसका हम परिभाषा समझा देते हैं। देखो यहाँ कि चले भाई समझा ही देते हैं, इसी को ले लेते हैं। रुको जा, और क्या देवल है? हाँ ठीक, पहले समझो इसको। पार्श्विक विस्थापन अभिक्रिया ना क्या कह रहा है ना भगवा, एक क्रियाकलाप 4 से प्राप्त आरेख में PQ को L तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक चित्र देखल है, चित्र में देखो यहाँ पर, अच्छा अभी पढ़ा है ना जी, अभी पढ़ा था ना कि PQ क्या है? आपतित किरण है। क्या है? फिर कह रहा है कि इसकी सीधी को जो है ना, इसको कहां तकला बढ़ा देते हैं? L तकला बढ़ा दिए। अब देखो क्या कह रहा है, L तक बढ़ा देते हैं। हम पाते हैं कि यह रेखा निर्गत किरण यानी कि RST के समांतर है। सुनो ना पहले, RST के समांतर है। RST एकड़ा में दिखाई दे रहा है? एकड़ा में कहाँ थे रे? अभी था ना, ये है ना, ये कहाँ देखो RST दिखाई दे रहा, RST। ये क्यों, कौन सा किरण है? निर्गत किरण। कौन सा किरण है? उसके बाद क्या लिखा है, इस तरह के कांच की सिल्ली से पार करने के बाद प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से हट गई। कहां से हट गई? परंतु अपनी दिशा के समांतर ही रही। अपनी दिशा के क्या है? देखो दोनों का रास्ता चेंज जरूर हो गया, लेकिन दिशा दोनों का क्या है? दोनों को जाना था पटना, तो दोनों पटने जाएगा। जाएगा कोई ट्रेन से दूसरा, मान ली कि एगो राजरानी से जाएगा तो एगो कोई राजधानी से जाएगा, लेकिन जाना दोनों को एक ही ओर है। दिशा क्या है? समांतर। दिशा क्या है? समांतर है। आपतित किरण और निर्गत किरण किसके बीच में? और देख लो, किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते। ले भैया हो गया आंसर। अगर आपसे कोई पूछ देगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं तो क्या होगा भाषा में? तो यहाँ पर देख लो, आपतित किरण, कौन सा किरण? और निर्गत किरण। और ए भैया ए सुना ना हो, यहाँ पर ही सुनो, ये आपतित किरण है और निर्गत किरण कौन बा हो? यह है ना RST, ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और कौन सा किरण? लंबवत दूरी को, ये लंबवत दूरी दिखाई दे रहा है, इसी लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक, समझ में कुछ आया? क्या क्या समझा? ये आपतित किरण, कौन सा किरण? और कौन? निर्गत किरण के बीच है, के बीच लंबवत दूरी को, लंबवत क्या कहते हैं? कलम दे देंगे लिखने के लिए, बुआ पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा लिखकर आना। तो तुम कैसे लिखोगे? आपतित किरण निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को लंबवत क्या कहते हैं? कुछ याद हुआ? चलो अगर याद होगा, कितना बजा? 9 हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कहा कि अच्छा इतना पढ़ाई समझ में आया, कल ईमानदारी से जो पढ़ाए उसको लिखकर कॉपी में लाओगे? पक्का ना? तो लिख कर लाना।